तो मेरे दोस्तों स्वागत है आपका आज आई प्रो हेल्प चैनल में। और आज हम आप लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से हम लोग चैट जीपीटी का यूज करके और हम लोग जो सिस्को सीएलआई की कमांड होती है उनको कैसे रन कर सकते हैं। दोस्तों, कई सारे हमारे दोस्त ज्वाइन करते हैं कंपनी, लेकिन जो है उनको सही से कभी काम करने को नहीं मिलता है। कभी कोई कहता है कि अरे ये तो बहुत कठिन है, तुम कमांड रन करोगे तो डाउन टाइम हो जाएगा। या फिर उनको बहुत लोगों को मतलब नॉलेज नहीं होती है। तो उनको प्रैक्टिस करने के लिए हमने ये सेशन बनाया हुआ है कि आप कैसे चैट जीपीटी का यूज करके कमांड एटलीस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए आपको अगर राउटर काम करने को नहीं मिलता है, अगर सिस्को सर्वर के सीएलआई पे कोई लॉगिन करने को नहीं देता है, तो एटलीस्ट आप चैट जीपीटी तो फ्री में है, तो वहाँ से आप लॉगिन करके एटलीस्ट ये तो देख सकते हैं कि अगर सर्विस रन करने पर क्या आउटपुट क्या निकलता है। ठीक है, तो ऐसे हमने सर्विस रन करी यहाँ पे चैट जीपीटी में जाकर के। हमने चैट जीपीटी को कमांड दिया कि एक्ट लाइक ए सी यू सी एम सी एल आई। ओके, उसके बाद इसने अपना उसका एक लंबा चौड़ा वो होता है, स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है। उसके बाद जो है इसने अपना आउटपुट देना शुरू कर दिया। ओके, तो हमने लिखा यूटिल सर्विस लिस्ट। यूटिल सर्विस लिस्ट जैसे ही कमांड मारा हमने, तो ये सी यू सी एम वन एक्टिव सर्विस, इसको टॉम कैट सर्विस एक्टिव दिखा रहा है। ये सिस्को कॉल मैनेजर सर्विस एक्टिव दिखा रहा है, सिस्को कॉल मैनेजर एडमिन सर्विस एक्टिव दिखा रहा है, सिस्को टीएफटीपी सर्वर एक्टिव दिखा रहा है, सिस्को डेटाबेस लेयर, सिस्को डीएससीपी, सिस्को डायरेक्ट सिंक, डायरेक्टरी सिंक, सिस्को सीएआर शेड्यूलर, सिस्को सीएआर डीबी। ये जो सिस्को में काम करते हैं आईपीटी में, उनको ये सारे सारे टर्म पता होंगे मेरे दोस्तों। जैसे कि कौन कौन सी सर्विस क्या होती है, इसका आप डिटेल में इंटरनेट में सर्च कर सकते हैं कि कौन सी सर्विस क्या करती है, और इससे आपको पता लग जाएगा कि किस सर्विस का रोल क्या होता है। यहाँ पे मैं बता सकता हूँ, लेकिन अभी जो है मैं सिर्फ ये सीएलआई कमांड के थ्रू, चैट जीपीटी के थ्रू कैसे सीएलआई कमांड सीएलआई में लॉगिन करके चेक करते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, वो बता रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे हमने कहा शो स्टेटस। मान लीजिए किसी से इंटरव्यू में पूछ दिया जाए कि कभी कमांड रन किए हो, तो रन ही नहीं कोई क्या रहेगा। लेकिन शो स्टेटस से क्या होता है, मैंने सी यू सी एम के सिस्को कॉल मैनेजर वाले सर्वर का सी एल आई मैंने लिया। ठीक है, कैसे सी एल आई कैसे हम लोग लॉगिन करते हैं उसमें, वो जो राउटर होता है उसे एस एस एच कमांड के थ्रू, एस एस एच के थ्रू हम लोग, या पुट्टी के थ्रू, इसमें हम लोग सी एडमिन आई डी और पासवर्ड डालने के बाद हम लोग लॉगिन कर सकते हैं सी एल आई में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल सी यू सी एम में हम लोग जी यू आई के थ्रू ही या वेब पोर्टल के थ्रू ही उसमें सारा एडमिन टास्क किया जाता है। ऐसे भी किया जाता है, जैसे सर्वर को स्टार्ट करना हुआ, सर्विस को स्टॉप करना हुआ, सर्विस को स्टार्ट करना हुआ, या और भी ट्रबल शूटिंग के स्टेप्स अगर कुछ करना है तो भी हम उसमें लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। तो हमने कहा शो स्टेटस, ये कमांड होती है। अगर हमने सी यू सी एम की सी एल आई में जा करके लॉगिन करके अगर शो स्टेटस डालेंगे, तो कमांड आएगा स्टेटस क्या चल रहा है, मतलब क्या स्टेटस है। नोड आईडी एक्टिव है 1, क्लस्टर आईडी का नाम स्टैंड एलोन क्लस्टर है, क्लस्टर नेम स्टैंड एलोन क्लस्टर, सीपीयू क्लस्टर अप टाइम 15 दिन 4 महीना 23 मिनट 12, ये पूरा ऐसे ही दिखाता है। ठीक है, तो एटलीस्ट एज ए डमी आप लोग प्रैक्टिस के लिए इसका यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला सी एल आई कमांड क्या है। अगली सी एल आई कमांड है मेरे दोस्तों कि हमने कहा यूटिल डीबी डीबी रिप्लिकेशन रन टाइम स्टेट। यूटिल डीबी रिप्लिकेशन रन टाइम स्टेट, डीबी रिप्लिकेशन सर्विस होती है कि ये हमारा जो डेटाबेस होता है पब्लिशर और सब्सक्राइबर का, उसके उसके अंदर डेटाबेस को सिंक करने के लिए सर्विस रन करती है। ठीक है, पब्लिशर पे। और ये जो है इसका स्टेटस जो है, अगर हम आरटीएमटी में लॉगिन करके देखते हैं तो टू टू रहना चाहिए, तभी हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है डेटाबेस सर्विस जो है सिंक में है। अब हमने इसको रन टाइम ये कमांड मारी, ये यूटिल डीबी रिप्लिकेशन रन टाइम स्टेट। ठीक है, यूटिल डीबी रिप्लिकेशन रन टाइम स्टेट, ये कमांड हमने मारी। अब उसके बाद कमांड मारने के बाद क्या, जो वाई एम एल ये सब आ रहा है इसको छोड़ दो, कुछ नहीं है। तो हमने कहा कि यूटिल डीबी रेप्लिकेशन रन टाइम स्टेट। ठीक है, ये सारी कमांड आपको सिस्को वाले साइट पे मिल जाएंगी। तो उसने क्या कहा, रेप्लिकेशन स्टेटस ऑफ द डेटाबेस ऑन ऑल नोड, ऐसे करके दिखाएगा। नोड आईडी सी यू सी एम वन, नोड स्टेट एक्टिव, नोड नेम सी यू सी एम वन, रेप्लिकेशन स्टेटस 2। मैं कह रहा था ना जो 2 रहता है तो इसका मतलब डेटाबेस सिंक है। नोड है चेकड इन। ठीक है, डेटाबेस स्टेटस ऑल सर्वर हैव करेंट डेटा। ठीक है, लास्ट डेटा बेस रिफ्रेश टाइम, ये टाइम दिखाया गया कि कब लास्ट डेटा रिफ्रेश कब हुआ है, 6/6/2023।
नंबर ऑफ रिप्लिकेट्स 1, ठीक है। ये रिप्लिकेट स्टेट कनेक्टेड, रिप्लिकेट डेटा जो है CCM0300, रिप्लिकेट नेम CUCM1, रिप्लिकेशन रिप्लिकेट रोल पब्लिशर 1, ठीक है मेरे दोस्तों। इस तरीके से आप एटलीस्ट प्रैक्टिस तो कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी ये जब चैट जीपीटी नहीं आया था तो मैं जब काम करना शुरू किया तो ऐसे ही कहते थे ऑफिस में सब, अरे तुम क्या कर रहे हो, फिर कुछ आता होता है नहीं, डाउन कर दोगे, अरे कैसे कोई डाउन कर देगा यार, जब तक कुछ या डाउन का कमांड नहीं चलेगा तब तक डाउन कैसे कर देगा। मतलब आईटी में ऐसा रहता है कि दूसरे को सब नीचा दिखाना चाहते हैं, ठीक है, कि ये अगर कर लेगा तो मेरे से ज़्यादा आ जाएगा ऊपर, या फिर उसकी रैंकिंग हाई चली जाएगी तो मेरा इंक्रीमेंट नहीं होगा। बहुत मतलब ज़्यादा संकुचित मानसिकता के बहुत सारे लोग रहते हैं। हमने कहा यूटिल नेटवर्क कनेक्टिविटी, हमें नेटवर्क कनेक्टिविटी चेक करनी है सर्वर से कैसी है, ठीक है। तो नेटवर्क कनेक्टिविटी स्टेटस मैंने मारा ये कमांड यूटिल नेटवर्क कनेक्टिविटी। अब नेटवर्क कनेक्टिविटी स्टेटस दिखा रहा है नेटवर्क क्लस्टर, नेटवर्क कनेक्टेड, नेटवर्क ETH0 COCM1, IP एड्रेस अपना ये जो भी रहेगा उसको दिखाएगा, ठीक है। इस तरीके से वो सारी नेटवर्क की कनेक्टिविटी आपको आपको दिखाएगा। और मतलब ये बिल्कुल सेम कमांड सेम आउटपुट नहीं दिखाएगा, वहाँ पे जो सर्वर की आईपी होगी और नेट जो राउटर की आईपी होगी वो सारी चीज़ें यहाँ पे वहाँ पे दिखाएंगी। यहाँ पे ये अलग अलग पैरामीटर दिखाएंगे। ये तो मैंने बस एज ए प्रैक्टिस के लिए आप कैसे प्रैक्टिस करें कमांड्स का, यूटिल कमांड का। अगर आपका सर्वर तो रहेगा ही नहीं, क्योंकि आप COCM में काम कर रहे हैं, इतना महंगा सर्वर होता है, इंटरप्राइज लेवल सर्वर होता है कि आप खुद उसे अपने पर्सनल यूज के लिए तो नहीं खरीद सकते। इसलिए उस कमांड का प्रैक्टिस करने के लिए केवल चैट जीपीटी का यूज करके उस कमांड को रन करके एटलीस्ट हम देख तो सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं क्या आउटपुट आता है, ताकि कोई पूछे हमें इंटरव्यू में तो हम बता सकें, ठीक है। हमने कहा कि यूटिल डायग्नोज टेस्ट, ये क्या बताता है, ये देखेंगे आप ना तो ये वहाँ पे लिखा रहेगा कि ये कमांड किसके लिए यूज होती है। मैं तो अभी फिलहाल सिर्फ एक कमांड ही रन कर रहा हूँ। यूटिल डायग्नोस टेस्ट रन टाइम डायग्नोस्टिक टेस्ट देता है, हार्डवेयर का सब हार्डवेयर रिलेटेड सारा टेस्ट देता है। तो टेस्ट हार्डवेयर स्टेटस पास, टेस्ट मेमोरी स्टेटस पास, टेस्ट डिस्क स्टेटस पास, टेस्ट नेटवर्क स्टेटस पास। तो ऐसे ही अगर कोई चीज़ एरर रहेगी तो वहाँ पे एरर या फेल्ड ऐसा ये करके देता है, ठीक है मेरे दोस्तों। तब तक के लिए हम लोग रखते हैं।